एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलता था। एक दिन दरबार में एक साधु आया और राजा से बोला, राजन, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा आश्रम लुटेरों के निशाने पर है। कृपया मेरी रक्षा करें। राजा ने वचन दिया कि वह साधु की सहायता करेगा। अगले ही दिन राजा अपने सैनिकों के साथ आश्रम पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर चौंक गया। साधु के नाम पर वहां एक धूर्त व्यक्ति तपस्या कर रहा था। वह राहगीरों से धन दौलत और सोना दान में लेता, फिर उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता था। लोग उसे सच्चा संत मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे। राजा को समझ आ गया कि यह व्यक्ति एक धूर्त तपस्वी है। राजा ने तपस्वी से पूछा, क्या तुम सच में ईश्वर की भक्ति करते हो या यह सिर्फ लोगों को धोखा देने का तरीका है? तपस्वी हंसकर बोला, राजन, यदि लोग मुझे साधु मानकर अपनी संपत्ति देते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? यह उनकी श्रद्धा है। राजा गंभीर होकर बोला, अगर तुमने लोगों की श्रद्धा के साथ छल किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन तपस्वी राजा को ही चुनौती देते हुए बोला, अगर मेरा धोखा पाप है तो उस व्यापारी का क्या, जो किसानों से मेहनत की फसल औने पौने दाम में खरीदकर शहरों में मुनाफा कूटता है? मेहनत करे किसान और फल खाए व्यापारी। ये कैसा न्याय है? जब राजा को यह बात समझ आई तो उसने पहली बार किसानों के लिए कानून बनाए और व्यापारियों से कहा, अब तराजू बराबर होगा। अगर आपको भी लगता है कि असली सम्मान उस किसान का होना चाहिए जो धरती से जीवन उगाता है, तो कमेंट में जरूर लिखो, जय किसान।